नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा लें और वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर लें। मोदी को प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। जी हाँ, ऐसा केवल राहुल गांधी ही नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी तो खैर रोज़ ही कहते हैं, आपको पता ही है। आज वो तो पैंगोंग लेक गए हुए हैं, बाइक राइडिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मोदी बाइक राइड नहीं कर सकते मेरी तरह तो उनको अगला प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। लेकिन उनके अलावा और भी हैं। उनके अलावा आप देखिए कि हज़रत ओवैसी तो हैं ही। हज़रत ओवैसी के अलावा एक और कांग्रेसी पैदा हो गए हैं, जब वहाँ पर उनके मोर्चे के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि साहब, मुसलमान, मस्जिद और मज़ार, ये तीनों कांग्रेस के राज में ही सुरक्षित हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई मुसलमानों को तो वोट नहीं ही देना चाहिए, वैसे भी कब देते हैं। लेकिन इन सबके मिक्स में एक बड़ा नाम और भी है, आपको ध्यान हो या ना हो, लेकिन वो कई महीनों से इसी प्रोग्राम पे लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि यदि मोदी ने प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ा 2024 में तो बीजेपी को अत्यंत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जी हाँ, उनका नाम क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जी कौन है? वो हिंदुत्व के पुरोधा है। ऐसे हिंदुत्व के पुरोधा है जो एक समय राम जन्मभूमि आंदोलन के पूरी तरह से विरोध में थे। जी, ऐसे पुरोधा हैं जो चीन के प्रति बहुत नरम रुख अख्तियार करते हैं। चीन के विशेषज्ञ बताए जाते हैं। राजीव गांधी के बहुत ही निकटस्थ मित्र थे, लेकिन सोनिया गांधी से कुट्टी कर ली जब, तो सोनिया गांधी के विरोध में आ गए। एक बार उन्होंने सोनिया गांधी के साथ मिलकर वाजपेयी जी की सरकार भी गिरवाई थी, आपको ध्यान हो। लेकिन बाद में सोनिया जी से उनकी कुट्टी हो गई। तो भाई ये जो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हैं, ये रोज़ पाला बदलते हैं। तो आजकल जो है ये मोदी के विरोध में है। पहले मोदी के बहुत ही बड़े सपोर्टर थे और कह रहे थे कि भाई मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए और मुझे वित्त मंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उनके ये वित्त मंत्री बनने की जो अभिलाषा है वो सदियों पुरानी है। जब आपको ध्यान हो, जब जनता पार्टी आई थी नई नई, तब भी उनकी यही अभिलाषा थी कि उनको वित्त मंत्री बनना चाहिए, लेकिन उनको वित्त मंत्री तब भी नहीं बनाया गया। उनको कोई दूसरा मंत्रालय देके और उनको किनारे कर दिया गया। वैसे तो काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अब बात यह है कि भाई हर विद्वान व्यक्ति जो है वो महान नहीं बन पाता। महानता के उसमें गुण भी होते हैं, तो कई बार विद्वत्ता जो है उसमें आड़े आ जाती है। आपको बताएं कि इसीलिए कहा है कि आपके पतंजलि सूत्र में ये कहा गया है कि ये जो वृत्तियां हैं ये किस प्रकार की होती। ये वृत्तियां जो हैं उसमें बहुत अच्छी, यदि आपकी स्मरण शक्ति हो, यानी मेमोरी आपकी बहुत अच्छी हो, तो वह भी आपके आड़े आ जाती है। और आपकी यदि इंटेलेक्ट बहुत हाईली डेवलप्ड हो तो वो भी आपकी महानता में आड़े आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार उत्पन्न करती है। तो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ यही हुआ है। बाकी मोदी क्यों डिज़ास्टर होगा इसका भी उन्होंने विवेचन किया है, क्योंकि मोदी के लिए कहते हैं कि साहब कि ये हिंदुत्व का विरोधी है। वैसे मैंने इनको कभी भी हिंदुत्व का विरोध करने के लिए अपनी पुत्री के प्रति कभी भी एक भी शब्द बोलते नहीं देखा। वो तो लगातार हिंदुत्व के विरोध में ही बोलती रहती हैं, लेकिन उनसे उनकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ना इत्तेफाकी और किसी भी प्रकार की कोई रोष मुझे नहीं दिखाई पड़ा। मोदी के प्रति क्यों रोष है? क्योंकि मोदी से उनको बहुत अपेक्षाएं थीं। मोदी से अपेक्षा यह थी कि उन्होंने चूंकि सोनिया गांधी की ऐसी तैसी की है, इसलिए मोदी उनको रिवॉर्ड में वित्त मंत्री बना देगा। अब वित्त मंत्री, जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी बहुत पुरानी, और मुझे लगता है कि यदि कहें कि उनकी अंतिम इच्छा है, क्योंकि अब तो वो 80 के पार हो गए, अब तो मुझे नहीं लगता कि उनको राहुल गांधी भी कभी वित्त मंत्री बनाएंगे। खैर राहुल गांधी की तो छोड़िए, और कोई उनके जो बहुत बड़े कोई मित्र भी पहुंच जाएं तो भी वो
उनको तो वित्त मंत्री ना बनाएंगे, क्योंकि जिस दिन वो वित्त मंत्री बन गए उस दिन वो हाल होगा कि बाकी सारे के सारे जितने भी मंत्रालय हैं सब बंद हो जाएंगे और केवल वित्त मंत्री ही पूरी सरकार चलाएंगे। तो इसी कारण आपने देखा होगा कि राज्यसभा का सदस्य तो बना दिया मोदी ने उनको, और राज्यसभा का सदस्य बनाने के बाद फिर वो काफ़ी दिनों तक शांत रहे। तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी इतना तो समझते हैं कि भाई कि कुछ लोगों से ना तो उनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो इनको न्यूट्रलाइज करके रखो। तो उनको राज्यसभा की सीट पकड़ा दी, उनकी आशाएं बंध गई, उनको लगा कि उनको आगे कुछ मिलेगा, तो वो शांत हो गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्ति पर आया, उनकी आशाएं आकांक्षाएं फिर से जागी और उनको लगा कि अब उनको अगला टर्म नहीं मिलेगा। तब उन्होंने उनकी आलोचना शुरू कर दी और अब कह रहे हैं कि भाई यदि मोदी आया तो बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मतलब ये कि बीजेपी हार ही तो जाएगी, तो हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन क्या इनके कहने से बीजेपी हार जाएगी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी के कोसने से कोई आपके जो पशु हैं वो नहीं मर जाते, और किसी के कोसने से आपकी गाड़ी जो है वो भिड़ नहीं जाती। तो इनके कोसने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी अभी आप देखिए, अभी हम इवैल्यूएट कर रहे थे, अभी अभी परिणाम फिर से आया है। हमने जब करीब महीने डेढ़ महीने पहले जयपुर डायलॉग्स पर जब ओपिनियन पोल किया था, तब हमने बताया था कि एनडीए की 396 सीट आ रही हैं और उसमें 364 सीटें हमने दी थी भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद से क्या हुआ है? उसके बाद से लगातार जो स्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाती दिख रही हैं, क्योंकि उस समय हमने ये अनुमान लगाया था कि इनका जो समझौता चल रहा है टुकड़े टुकड़े इंडिया वाला, वो ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता अब दिख नहीं रहा है। इसलिए अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है टाइम्स नाउ वाला, वो टाइम्स नाउ वाला भी लगभग 300 सीटें दे रहा है और उसमें से 288 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। और जो उत्तर प्रदेश की हालात हैं, जो उत्तर प्रदेश के हालात में ये भी उनको लगभग 70 सीटें दे रहे हैं। 67 से 73 बोल रहे हैं, मतलब एवरेज है वो 70 सीटें आ गए। हमने भी इनको 70 सीटें दी थी। तो भाई ये जान लें सुब्रमण्यम स्वामी जी कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में 70 सीट जीतेगी वो सरकार तो निश्चित रूप से बनाएगी, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये एक बिल्कुल पक्का कैलकुलेशन है कि उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी सीट जीतने वाली, और मेजॉरिटी सीट का मतलब होता है 41 सीट, और यहाँ तो 70 सीटें आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो भी मेजॉरिटी सीट जीतेगा वो सरकार बनाएगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसका उलट हुआ हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ऐसा तो हुआ है कि कम सीटें जीत के भी, जैसे 2009 में कांग्रेस ने कोई 22 सीटें जीती थी और 22 सीट के भरोसे उन्होंने 205 सीटें ओवरऑल जीत ली थी, और उनका गठबंधन जो था वो आराम से सरकार उन्होंने 5 साल चलाई। और मनमोहन सिंह बल्कि सोनिया गांधी में इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्होंने हंसराज भारद्वाज जैसे एक ट्रबल शूटर को अपनी कैबिनेट से हटा दिया, और उसका परिणाम उन्हें उस 5 वर्ष में भुगतना पड़ा। तो क्या सोच के सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं, और वो 70 सीटें जो आएंगी वो मोदी और योगी के कंबाइंड नाम पर आएंगी। ऐसा नहीं है कि अकेले योगी जी के नाम पर आएंगी, उसमें मोदी जी का भी नाम होगा। बाकी जगह भी जहाँ सीटें आ रही हैं, जहाँ पर ख़ास तौर से हिंदी बेल्ट में जो स्वीप होने वाला है फिर से, जो दिख रहा है, जो टाइम्स नाउ ने भी बताया, जो सी वोटर के भी वो जो पोल ओपिनियन पोल में आया, जो हमारे भी ओपिनियन पोल में आया, उसमें सब में यही दिख रहा है कि हिंदी बेल्ट में तो स्वीप है, गुजरात में तो 26 की 26 आनी ही है, उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 तो आनी ही है। ये सब होने के बाद भाई सुब्रमण्यम जी आप क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हो? क्यों जो है वो आपका जो श्राप है उसको व्यर्थ कर रहे हो? क्योंकि आएगा तो मोदी ही,
आप कुछ भी कहते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।